एक वैलिडेटर नोड्स होंगे, ठीक है। और ये बड़ा सिलेक्टिव सा काम होने जा रहा है। सॉरी, ये चीजें हैं, क्या क्या बताएं आपको। हम्म अच्छा, तो दो तरह की चीजें हैं इसमें। वैलिडेटर्स हैं, वैलिडेटर्स जो होंगे वो लोग होंगे जो कम से कम 1000 BFIC के साथ हमारे BFIC नेटवर्क के मेंबर्स हैं। वो लोग इस रियल स्टेक माइनिंग के वैलिडेटर्स होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जिनकी कम स्टेकिंग थी वो इससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। गैस फीस आपको पता है BFIC की बढ़ चुकी है, और एक बहुत बड़ी गैस फीस की इनकम जो है वो उन वैलिडेटर्स को मिलेगी जो BFIC नेटवर्क के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और जो अपना वैलिडेटर नोड्स जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आएंगे। इनका क्राइटेरिया ये है कि इनका 1000 BFIC जिनका स्टेक होगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन मिलेगी कि अगर किसी का 600 700 800 है वो भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन वो अपना 1000 BFIC बढ़ा के वो इस पूल में आ जाएंगे, एज अ वैलिडेटर आ जाएंगे। वैलिडेटर का बेनिफिट क्या है कि आपका एक वैलिडेटर नोड होगा जिसकी आपको हम शायद कल या परसों में ट्रेनिंग देंगे। आप उस हिसाब से अपने आप को वैलिडेटर बना लेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, BFIC स्कैन के ऊपर। अब उसमें आपकी टीम के लोग, जिनके थोड़े BFIC हैं, वो लोग आपके वैलिडेटर पूल में स्टेक करेंगे। और एज पर वैलिडेटर्स आपको जो गैस फीस आएगी वो 20% जो उसकी गैस फीस, फॉर एग्जांपल आपको 1000 BFIC आपने स्टेक किया और आपकी टीम ने या आपके लोगों ने आपकी नोड के ऊपर अपने BFIC स्टेक किए एज अ डेलीगेटर। तो उसमें क्या होगा कि आपकी 1000 आपने स्टेक किए थे और आपकी गैस फीस की मद में आपको एक दिन में 1000 BFIC आ गया। अब वो 1000 BFIC में से 220% जो BFIC होंगे वो वैलिडेटर को जाएंगे, और बाकी के जो 800 होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस जिस बंदे ने आपकी नोट के ऊपर अपने कॉइन स्टेक किए होंगे उन लोगों को जाएंगे। अच्छा, ये जो काम हम करने जा रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज जिनको एग्जिट प्लान नहीं पता था, ठीक है, कि BFIC नेटवर्क का रियल एग्जिट प्लान क्या होगा या इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम के लिए कैसे चलाया जा सकता है। ये आपका BFIC नेटवर्क लाइफ टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। कंपनी की तरफ से आप 1 साल के लिए बाउंड होंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो कि जी आपने पहले आपने स्टेक किया था, आपको 15% आता था जिसमें टीम इनकम ये वो जो भी सारा कुछ होता था, लेकिन अगर एज अ वैलिडेटर आपको 4 दिन में 5 दिन में 15% आ रहा हो या एक दिन में 15% से ज्यादा आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये वो अपॉर्चुनिटी होगी जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए होगी। तो BFIC नेटवर्क जो है ये अब आपके लिए लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आफ्टर 1 ईयर आप पे डिपेंड होगा कि आप इससे कब इसको दोबारा से आप इसको एक्सटेंड करेंगे अपना एज अ वैलिडेटर या नहीं करेंगे। इट्स अप टू यू। तो यहां पे कोई आपके लिए बाउंडेशंस नहीं होंगी। दूसरी जो इसमें मजेदार बात है कि जो रीस्टेकिंग है, जिन लोगों के 100 से कम रीस्टेक हुए अनलॉक होने हैं हुए हैं BFIC नेटवर्क में, जिन लोगों के 100 से कम
स्टेकिंग थी। अब जैसे कि 1 से लेके 10 तक जो थे उनको रिलीज किया गया। अब हर बर्निंग के ऊपर जैसे BLV की बर्निंग होगी जिस डेट को, उस डेट को हर महीने आपके फॉर एग्जांपल 10 से लेके 20 तक जिनके स्टेक होंगे उन लोगों के कॉइन रिलीज हुआ करेंगे। ठीक है, फिर अगली बर्निंग के ऊपर 20 से लेके फॉर एग्जांपल या 10 से 25 तक हो जाएंगे या 25 से 50 तक हो जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको रिलीज करते जाएंगे। और कंपनी की पॉलिसी ये है कि 500 दिन के अंदर अंदर 500 सॉरी जो बी लव नेटवर्क के 500 दिन जहां पे कंप्लीट होते हैं उस दिन तक जितने भी मेंबर्स जो के वैलिडेटर नोड्स के ऊपर नहीं आएंगे उन लोगों को कंपनी जो है उनके कॉइन रिलीज कर देगी इन 500 डेज में। तो ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का BFIC के हवाले से जो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। और बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि यार BFIC अभी दे दें, एटलीस्ट थोड़े थोड़े रिलीज कर दें। तो इसके हवाले से मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं, मे भी आपको समझ आ जाए। 5 लाख लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है यार हम 5 लाख लोगों का 2-2 कॉइन सिर्फ 2-2 BFIC इनको हम दे देते हैं, तो ये बनते हैं तकरीबन 10 लाख BFIC। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो BFIC मिलेगा हम उससे बी बॉन्ड बाय करेंगे और बुलेटों में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ये 10 लाख BFIC रिलीज कर देती है, 2-2, किसी बंदे का कुछ बनना भी नहीं, 2 BFIC कोई इतनी बड़ी उसके लिए वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट 10 लाख BFIC की अमाउंट बनती है। अब ये 10 लाख BFIC जो है इसके या तो आप सेल करने आएंगे तो BFIC की प्राइस नीचे, या फिर आप इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और बॉन्ड कल को आप कैश करवाने आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 लाख बी बॉन्ड कैश होने आ जाता है, तो इसका मतलब है 1000 बिटकॉइन बनता है। तो ये कंपनी कहां से देगी आपको 1000 बिटकॉइन? तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप पूरी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है, कंपनी अपनी उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेगी। खामख्याली, गलतफहमी या मिसगाइडेंस, कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है ये दिखा के, या एक बंदे के पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी रन कैसी होती है, एक बंदा इतना कैपेबल ही नहीं है जिसको सिर्फ अपनी जात नजर आ रही है या उसको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो किसी तरह से अपनी टीम की लायबिलिटी से फ्री हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक की बात मानी जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, पूरी कम्युनिटी को देखना है। किसी 2, 4, 10, 20 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को स्टेक नहीं लगा सकते, स्टेक पे नहीं डाल सकते। तो ये गलतफहमी, आप अगर कोई भी बात कर रहा है ना, तो सिंपल जो कर भी रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसके वाले से ही बता दूं कि उसको चाहिए वो शीशे में अपने आप को देखे और उसको फील आए कि वो एक जाहिल आदमी है जो कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पूरी कम्युनिटी को तबाह करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब भी शक्ल देखेगा ना शीशे में तो उसको एक जाहिल ही नजर आएगा। तो ये हो गई बात। तो रही बात BFIC की कि कंपनी को पता है कंपनी ने सक्सेसफुली कैसे लोगों को निकालना है। अगर आज बात करें तो हर बंदे को जो उसका 1x की सूरत में USD मिला है, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल चुकी हुई है। यहां पे सिर्फ स्टेक पे जो पड़ा हुआ है वो BFIC आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और वो BFIC कंपनी चाहती है एक बड़े प्रॉफिट में के थ्रू आप निकलें, ना कि आप सेंटो या $1-2 के ऊपर बेचें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपका BFIC कंपनी के पास पड़ा हुआ है, स्टेक पे लॉक हुआ हुआ है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें जो स्टेकिंग का वॉलेट है जिसमें 69 लाख BFIC पड़े हैं, क्या उसमें से एक भी BFIC आउट हुआ है? हाँ, अभी कुछ BFIC आउट हुए थे, वो जो 1 से लेके 10 तक लोगों को दिए थे वो निकले थे। तो ये ना
यहां से कोई कॉइन निकलता है, ना ये कहीं ट्रेड होता है, ना इससे कोई कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, ना आपके कॉइनों से कोई कॉइन्स को डबल कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें। और जो बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है, इट्स मीन कि उसको खुद को नहीं पता कि ब्लॉकचेन को यूज कैसे करते हैं। बातों की हद तक बहुत सारे चौधरी होंगे, लेकिन अगर कंपनी लेवल पे सोचा जाए तो वो जाहिल लोग हैं, जाहिल। तो मेरा उनको मशवरा है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहेंस करें, एजुकेट हो थोड़ा सा, ठीक है। और माना आपने बहुत पैसा बना लिया यहां से, आज आप अपनी जिस टीम के लिए बहुत ज्यादा मरे जा रहे हैं कि भाई हमारी टीम को प्रेशर है या बुलेटों में नहीं आ सकते, तो ना आए। बुलेटो किसी का डिपेंडेंट नहीं है, जिसने बुलेटो में काम करना है वो करे, नहीं करना ना करे। क्या समझिए। और एक और चीज, जो करेगा उसको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी। और जो लोगों की बातों में आके या किसी जाहिल की बातों में आके, जिसको बुलेटो का प्लान ही नहीं पता, बुलेटो का प्लान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पता है तो वो गिनती के 70 लोग होंगे। 60 वो लोग जो हमारी कोर टीम में थे उस वक्त, बाकी के 10 लोग एक्स्ट्रा होंगे। उसके अलावा जो आज जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए बी लव नेटवर्क में आए, इनको क्या पता बुलेटो क्या है। बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं, उसमें बुलेटो जी आप 2 लोग आएंगे, 2 लोग आगे 2-2 लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो जाहिल इंसान, पहले बुलेटो का प्लान तो समझो। ये कोई बाइनरी प्लान है? सुनी सुनाई बातें, बाइनरी प्लान आप बुलेटो में डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एजुकेट हो जाए और इस तरह के जाहिल लोगों से बचें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना जिंदगी में खुद कामयाब होते हैं ना किसी को कामयाब होने देते हैं। तो इन लोगों से आप बचें और इनको फौरी कोई भी किस्म का मैसेज आए उनको फौरी शटअप कॉल दें और उनको कहे कि पहले प्लान अच्छी तरह समझ के आओ, फिर आगे बात करना। चौधरी बनने का शौक होता है, मेरी इतनी टीम, मेरी इतनी टीम। जितनी टीम को लेके बैठे हुए हैं ना, उससे कई गुना बहुत सारे लोगों की टीमें हैं। तो BFIC की प्राइस, जैसा कि आपको पता है कि BFIC अब एक यूटिलिटी के साथ आ रहा है, एक नहीं बहुत सारी यूटिलिटीज के साथ आ रहा है। मैं आज आपको बीलव की बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूं, वो भी सुनिएगा। तो BFIC जो है, आपने देखा है कि अभी ये हिट BTC के ऊपर आया, थोड़ी सी उसकी इंटीग्रेशन में चेंज आ रहा है, आपको हिट BTC के ऊपर नजर आ रहा होगा। वो वहां पे लिस्ट हो गया, ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट नहीं हुई, भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल के दिन में आपको Bitforex मिल रही है, परसों के दिन में आपको डेक्स, एक सेकंड में बताता हूं कौन सी एक्सचेंज है, डेक्स ट्रेड है शायद, या डेक्स ट्रेड। मैं इसको बल्कि आपको शेयर भी करता हूँ, ये कितने नंबर की एक्सचेंज है। अगर किसी को जल्दी है तो वो देख ले, क्योंकि आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि जब अच्छी और बड़ी न्यूज़ हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे भी आप लोगों के साथ बड़े दिन बाद इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है बट थोड़ी सी लाइटिंग कम है। ये इसकी वजह से। ओके ठीक है। डेक्स ट्रेड, इसके ऊपर जो है ये आपको परसों के दिन में मिल जाएगा, और मे बी आज इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि परसों ये ट्रेड होने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखें, कंपनी ने एक अपने आप को टास्क दिया हुआ है कि इस साल के अंदर उन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC को लिस्ट करना है, करवाना है हर हाल में, जहां पे आपको बी लव टोकन लिस्ट होना है। अब
मसला क्या आता है ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन का। जब एक दफा ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो जाती है, उसके अंदर जितने भी टोकन होते हैं उनको लिस्ट करना एक दिन का काम होता है। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा कि एक दफा हमारी ब्लॉकचेन जहां जहां लिस्ट होती जा रही है, वहां चंद घंटों में टोकन लिस्ट हो जाता है और वो ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम यहाँ पे होने जा रहा है। तो बिटफॉरेक्स का भी आपको बताया, MEXC का भी आपको बता दूं कि इसी वीक में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में वो भी लिस्ट हो जाएगी। आप टॉप 100 की एक्सचेंज को ज़हन में रखें कि टॉप 100 की एक्सचेंजेस के ऊपर आपका BFIC लिस्ट होने जा रहा है इसी साल में। ये लिखी पड़ी बात है। अच्छा, और आपके साथ बड़ी न्यूज शेयर कर दूं आपके साथ एक। कर दें सर, कर दें, इसी के लिए तो कम्युनिटी इंतजार कर रही है। ओके, मैं आपको दोबारा बाकी न्यूज की डिटेल बाद में दूंगा। तो BLV के हवाले से पहले न्यूज शेयर करें या बुलेटो के हवाले से? पहले BLV से। है जी, पहले BLV से सर। BLV के हवाले से कर दें, क्यों? वो अपना पुराना बच्चा है, अभी नया बच्चा आने वाला है, तो पहले पुराने वाले को खुश कर दें। पुराना खुश ही खुश है, पुराने का मसला। बाकी आपकी मर्जी। चले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों के ना ये एक फील करेंगे तो एक स्लैप है उनके, जो लोग मार्केट में बगैर नॉलेज के उल्टी सीधी बातें शेयर करते हैं ना, उनके लिए है ये। जी क्या है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सर्टिक है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। ये आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे स्काई लिखा हुआ है, ये सर्टिक का ही एक ऑडिट कंपनी है। सर्टिक के इस नाम से होता है। तो ये आपका बुलेटो यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। इसकी फेज 2 में ये इस वक्त है, और ये आपको इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो आएगी, आपको डिटेल आएगी 4 अगस्त को इसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी है। प्रोजेक्ट नेम BFIC स्कैन ही है इसका। तो ये 4 अगस्त को आपको बुलेटो का ऑडिट जो है वो आएगा। स्टेटस है इसका ऑडिट स्टार्टेड, इन प्रोसेस है सारा कुछ। तो ये आपको 4 तारीख को जो है ये मिल जाएगा, और उसके बाद हम बुलेटो को फुली रेडी हैं लॉन्च करने के लिए। सिर्फ इस ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि अगर कोई चीज निकल आती है 19-20 होती है तो हम उसमें सेट कर सकते हो बिफोर टाइम, क्योंकि बुलेटो में हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जी BLV के हवाले से न्यूज सुन लें आप, या बुलेटो के हवाले से एक और न्यूज दे देता हूं आपको कि बुलेटो का, अब आपने मुझे ना माइक ऑन करूंगा, इसके बाद मुझे बताना है आपका बी बॉन्ड को जानते हैं ना आप, जिसके ऊपर बुलेटो बेस कर रहा है। तो अगर आपका बी बॉन्ड आपके मेटामास्क में पड़ा हो, ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हो या कहीं पे भी पड़ा हो, आप उसको बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। ना सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि बाइनेंस पे आप उसे सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बी बॉन्ड जो है ये बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर भी होगा, और आपको BTC नजर भी आएगा, और आप उसको अपने जो BTC को होगा उसको इंस्टेंटली फौरी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। आपको पता है कोई भी चीज आ गई आपके ऊपर, आपकी हेडिंग है, आप उसको USDT में ट्रांसफर करते हैं, आप उसको किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो कॉइन में कर सकते हैं। ये आपके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए बुलेटो में आ रही है, ठीक है। कि आप अपने यहां से आपको अंदाजा होगा कि ये जो बुलेटो में जितना भी आपकी अर्निंग होगी, ये वो अर्निंग होगी
जिसको विद इन अ सेकेंड आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते होंगे। ठीक है जी, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन किया। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं बीएलवी की आपको न्यूज दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बीएलवी वाले खुश हो जाए जी, बीलव नेटवर्क वाले खुश हो जाएं कि गेम ओके जो है उसमें 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। एक पेमेंट गेटवे BFIC और दूसरा बीलव टोकन गेम ओके में। इसके अलावा सुपर 11 जो है यहां पे भी 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं, एक BFIC और दूसरा बीलव टोकन। तीसरा बी स्टोर, इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 उसमें होगी, एक होगी आपकी BFIC में और दूसरी होगी BLV में। ये सिर्फ 10 तक होगी, 10 तारीख तक आपके पास ऑप्शन होगी कि आप BFIC और बीलव में आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां से BFIC का पेमेंट गेटवे जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली यहां पे बीलव टोकन की यूटिलिटी कंपनी देने जा रही है। तो आप दोनों को पता है कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गेम ओके की बात करें, सुपर 11 की बात करें और बी स्टोर की बात करें कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर आप बीलव टोकन में दे रहे होंगे तो ये कितनी बड़ी आपके लिए कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी। और ये एक यूटिलिटी स्टार्ट कर रही है कंपनी, जो कि 500 दिन बाद कंपनी ने आपको यूटिलिटी देनी थी, लेकिन कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे आपको यूटिलिटीज की जो है वो देने जा रहे हैं। तीसरी आपको एक और बड़ी न्यूज दे दूं मैं कि डेक्सा के ऊपर USDT और BLV का पेयर आ रहा है। ठीक है, ये मे भी आपको, हमारी कोशिश है कि बुलेटो की लॉन्चिंग से पहले दे दें। ठीक है, लेकिन ये अब कह रहे हैं तो आप समझ लें कि अगले 2-4 दिन के अंदर आपको ये पेयर मिल जाएगा। BFIC के साथ BLV का पेयर मिलने जा रहा है आपको। उसके बाद USDT का USDB के साथ पेयर मिलने जा रहा है। ठीक है, ये 3 पेयर जो हैं आपको डेक्सा के ऊपर मिलने जा रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर USDT और BLV का पेयर। अच्छा, यहां पे जो पेयर होगा ये पेयर आपके हाथ में होगा। देखें, स्वैपिंग तो एक आउटर कम्युनिटी के लिए है, जो नई कम्युनिटी आ रही है, ये जो आएगी वो स्वैप करेगी 0.07 या 0.08 जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से करेगी। लेकिन यहां पे आप क्योंकि होल्डर है बीलव के, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीलव टोकन को डेक्सा के ऊपर किस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। दिस इज अप टू यू। यहां पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप जिस मर्जी प्राइस के ऊपर आपको समझ आती है तो आप 0.07 पे बेचें, किसी ने खरीदना है बेचना है, आपको समझ आती है तो आप इसको 0.001 पे बेचें। ये भी आपकी हेडिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी यहाँ पे ये जो आपको एक ऑप्शन दे रही है, जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कि हम लोग अपनी मर्जी से, प्राइस मैटर नहीं करता, हमें कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ये अच्छी बात क्या है कि डेक्सा कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म है तो यहां पे दे रहे हैं। लेकिन बीलव टोकन की जो असल एक्सचेंज लिस्टिंग होगी वो 500 दिन बाद ही होगी, और 100 एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो आएगा वो $2 के ऊपर ही आएगा। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस मर्जी रेट में इसको लें दे, वो इट्स अप टू यू। ये बेसिकली करने की रीजन क्या है? करने की रीजन ये है कि कंपनी अपने डेक्सा जो लाइव कर रही है, आप लोग उसके यूजर बने, आपको डेक्सा यूज करना है। जब आप यहाँ पे बीलव टोकन को लेने या देने आएंगे तो आपको डेक्सा की आदत पड़ेगी, आप उसके यूजर फ्रेंडली होंगे, आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कैसे होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा न्यूज दी जा रही है।
एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। गेम ओके के वाले से मैं बता दूं, गेम ओके में 10 के बाद एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बी लव एक्सेप्टेबल होगा और वहां पे बी लव की ही यूटिलिटी होगी। आपने जो भी कुछ करना है वो बी लव के साथ ही करना है। बाकी ये न्यूज दे दिया मैंने, अभी हम अपने लीडर से डिस्कस करेंगे। अगर वो कहेंगे तो यहाँ पे BFIC की ऑप्शन डाली रखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। उसके अलावा सुपर 11 के ऊपर आपने जो भी करना है वो आपको बी लव टोकन होगा, ये भी लीडर से डिस्कस करेंगे। अगर वो BFIC कहेंगे तो वो डाल देंगे। बी स्टोर की सब्सक्रिप्शन जो है वो बी लव के अंदर सिर्फ होगी। ये आज या कल में जैसी इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि आने के बाद मैंने सारी चीजें टीम को कहा ये करें, ये जैसी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब आप सुनना चाह रहे होंगे बी लव कैंडी के हवाले से कि 2 मैच खेली है, दोनों के दोनों मैच हार गए हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा कह लें डिस्कस्टिंग चीज है ये हमारे लिए सिचुएशन है कि हम 2 मैच खेले दोनों हार गए। तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली रीजन क्या थी कि हमारे 4 प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस और मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से जो है। तो ये आसिफ और मुजीब तो कल आ गए थे, ठीक है। और आसिफ क्योंकि सुबह पहुंचा था और शाम को मैच खेलना शुरू कर दिया, तो एक वो बहुत ज्यादा उसकी टाइट सिचुएशन थी, रेस्ट नहीं किया था, तो शायद इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका कल। मुजीब ने आपको देखा कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, सॉरी बॉलिंग की है उसने। और उसके अलावा फखर और ये हमारे जो 4 तारीख को मैच है इसमें ये चारों प्लेयर होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बी लव कैंडी सबसे महंगी टीम है, LPL की सबसे बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि बी लव कैंडी जो है, ये जो कप है ये आपका ही कप है, बी लव कैंडी का ही कप है, ये बात देख लें। बाकी जो लीडर्स LPL में आए उन्होंने देखे मैचेस, उन्होंने देखा कि पूरे ग्राउंड के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन हो रही थी, टाइम टू ट्रैवल की, बी स्टोर की, गेम ओके की, बुलेटो की। आपने अगर देखा होगा तो जो मेन यहाँ पे होता है लोगो, वो बुलेटो का लोगो है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर आप जब आप देखेंगे मैच, हम जो भी होगा उसमें जब आप टीवी पे देख रहे होंगे तो जो साइड का एक लोगो होता है, जहां पे बी लव कैंडी का लोगो था वहां पे अब बुलेटो का आएगा, ठीक है। शर्ट आपको पता है कि BFIC या आउटर कम्युनिटी, सारा कुछ के लिए हमने BFIC को अपना ब्रांड किया, वो किया, बैक पे उसके BFIC स्टोर की किया। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांड इमेज के लिए कर रही है। BFIC बी लव नेटवर्क की ये लीडर्स आपको बताएंगे कि जो ब्रोशर्स वहां पे ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो डिफरेंट वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूं कि कंपनी किस लेवल पे मैसिव वहां पे प्लान कर रही है। जब कैंडी में इसके इवेंट्स होंगे, ठीक है, जो कैंडी में इसके इवेंट होंगे तो वहां पे किस मैसिव लेवल के ऊपर कंपनी जो है ये कर रही है, अपने ब्रांडिंग कर रही है, जिससे होगा क्या, एक सेकंड। तो बी लव की मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूज जो है वो पसंद आई होगी। बी लव के वाले से थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें, मैं साथ साथ आगे भी चलते हैं। ये देखें जी, ये जितनी भी एंट्रेंस है कैंडी की, ये सारी हमारे इस तरह से ब्रांड हो रही है। जिसने भी कैंडी सिटी में एंटर होना है उसको यहाँ पे ये हमारी सारी चीजें नजर आएंगी, हमारी ब्रांडिंग नजर आएगी। ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर बुलेटो, सुपर 11, पे प्लस, टाइम टू ट्रैवल, गेम ओके, और ये बार कोड दिए हुए हैं।